तो अपना एक सिस्टम बनाया है, 10 पॉइंट बनाया है कंपनी ने। उस हिसाब से अगर आप जाओगे तो आपको लोग रिलेट कर पाएंगे, और प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोडक्ट बिकेगा। जिसमें हम बोलते हैं कि नीड जनरेट होनी चाहिए, है ना। तो इसमें सर कैसा है कि आसान भाषा में बोला जाए तो अगर कोई भी चीज बिकती क्यों है, तो अगर उसकी वो कस्टमर को या फिर हम भी अगर कोई चीज खरीदते हैं तो वो क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उसकी हमें जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है तो फिर हम उसको टालते रहेंगे या फिर नहीं सोचेंगे उसके बारे में। तो हम जरूरत या फिर नीड क्रिएट करेंगे, तभी आगे से आपको लोग पूछेंगे कि क्या है, मुझे चाहिए, कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा। केबीडी बिजनेस ट्रेनिंग, इसको हम केबीडी बिजनेस ट्रेनिंग ही बोलते हैं। इसी हिसाब से हम पॉइंट टू पॉइंट, किसी का पास सभी आई एम श्योर सबके पास अपना डायरी पेन रहेगा। तो जैसे जैसे मैं पॉइंट बताता रहा, वैसे वैसे लिखते जाइए, क्योंकि दोनों काम एक साथ होते हैं, तो वही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आगे लोगों को भी वैसे ही बताना है, इसीलिए। तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, स्वयं का परिचय। ये सबसे जरूरी है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अगर प्रोडक्ट बता रहे हैं, या फिर ये शो दो प्रोडक्ट का आप 10 पॉइंट बता रहे हैं, तो आपका उसके साथ जान पहचान है या फिर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आपका परिचय पूरा दीजिए। आपका नाम, गांव, शहर, जिला और पेशा। जैसे मैं बताता हूँ कि मेरा नाम शुभम चौहान है, मैं कर्मवीर हूँ, अचीवमेंट किया है, और पूरे भारत में ऑनलाइन या फिर किसानों के साथ हम काम करते हैं। और बाकी अपना फील्ड विजिट भी रहता है। और मैं फुल टाइम मल्टीपैर के साथ काम करता हूँ, मल्टीपैर के लिए या फिर अपनी कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट कंपनी के लिए काम करता हूँ। ये हो गया। आगे, सेकंड पॉइंट, हमारा मिशन। ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मिशन नहीं बताएंगे तो फिर उनको नॉर्मली ऐसे लगता है कि सर, क्योंकि किसान है ना, उनको बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते हैं, प्रोडक्ट बेचने के हिसाब से भी या फिर बताने के हिसाब से। मिशन के हिसाब से हम बताएंगे तो वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो हमारा मिशन ये है, मिट्टी बचाओ, जैविक भारत और स्वस्थ भारत। तो हम ये आसान कैसे बता सकते हैं शॉर्ट एंड सिंपल में, कि हमारी अगर मिट्टी बचेगी, तभी हम जो खाना या फिर जो अनाज हम उगा रहे हैं वो हमारे पेट में जाएगा। तो हमारी स्वस्थ भी मतलब तबीयत भी जो अच्छी रखनी है हमें, उस हिसाब से हमें फायदा होगा। अपनी खुद की तो है ही, पर आने वाली पीढ़ी को भी। तो मिट्टी बचेगी तभी जैविक भारत या फिर जीरो बजट जो बोलते हैं फार्मिंग होती है, उसी में आगे सबका फायदा होगा। आगे है तीसरा पॉइंट, अपने खुद के बारे में बताकर लोगों को अपने ओर आकर्षित करके संबंध बनाएं। सेम वही है कि वही पॉइंट होते हैं जो ये 3 पॉइंट है पहले, स्वयं का परिचय, हमारा मिशन और रिलेट करना। ये तीनों पॉइंट एक साथ ही हो जाते हैं। अभी हम पॉइंट टू पॉइंट ले रहे हैं क्योंकि कोई चीज रह ना जाए, इसीलिए इसमें हमारा इंट्रोडक्शन होता है। तो संबंध आकर्षित करके संबंध कैसे बनाए, जैसे मान लो कि अगर हम मैं तो खुद खेती करता नहीं हूँ, तो मैं वही बताता हूँ कि जो हम खाना खा रहे हैं उसकी वजह से मेरे भी तबीयत खराब हो रही है, और अपनी आने वाली पीढ़ी का भी, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया था। तो हमारे ये मेरा ये कर्तव्य है कि कुछ तो हमें अच्छा देकर जाना है अगली पीढ़ी को, इसलिए। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट में, रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से भूमि, मिट्टी में वर्तमान समस्या है। तो क्या समस्या है वो बताना है। और दो जरूरी चीजें रहती है अपनी जमीन में, पहला है केचुआ और दूसरा है सूक्ष्म जीवाणु। तो ये सबसे जरूरी बातें हैं। ये इसमें आगे डायग्राम में भी आएगा, उसमें आप अच्छे से उसको बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही बोलेंगे कि केचुआ और सूक्ष्म जीवाणु जो है वो बहुत जरूरी रहते हैं अपनी जमीन में। इतना बताएंगे तब भी चलेगा। अभी ये चौथा पॉइंट है। इसके बाद हम डायग्राम पे शिफ्ट होते हैं। तो मैं जैसे जैसे डायग्राम बना रहा हूँ वैसे वैसे आप बनाते रहिए।
तो इसमें आपको, और डायग्राम जो आप बनाएंगे वो नए पेज पे बनाना है आपको। पूरा नया पेज लीजिए, ये पॉइंट 10 आगे तक रहेंगे तो उसके लिए वो पेज छोड़ दीजिए। मैं अभी इसमें ड्राइंग बोर्ड है, वाइट बोर्ड, वो शेयर करता हूँ। दिख रहा है सर बराबर? ओके, ठीक है। तो अभी डायग्राम जब भी बनाएंगे तो सेंटर से शुरू करना है हमें, है ना। तो इसमें थोड़ा मैं अलग अलग डायग्राम यूज कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा मुझे इसमें मेरे साथ ही बनाइए। जैसे पहले हमें जमीन दिखानी है, तो जमीन में ऐसे रेक्टेंगल आएगा, ये अपनी जमीन है। इसमें जैसे कोई भी खेती होती है तो इसमें रूट जोन बोलते हैं, जो सफेद जड़ें जहाँ पर कोई भी फसल छोटी हो बड़ी हो, जो भी फसलें खाना उठाने का काम करती है, जो काम होता है सफेद जड़ों का, रूट जोन बोलते हैं। वो कोई भी जमीन में 6 इंच का रहता है, जिसमें बोलेंगे 6 इंच। ओके, ये पूरा यहां से यहां तक। ओके, अभी हम आगे पूछेंगे किसानों को कि हम हमारी जमीन में क्या डालते हैं नॉर्मली। केमिकल खाद डालते हैं, तो जिसमें पहले आता है यूरिया, आगे आ गया, यूरिया आ गया, फिर क्या बोलते हैं, डीएपी आ गया, और सिंगल सुपर फॉस्फेट, या फिर मैं एसपी लिखता हूं यहाँ पर, है ना। अभी कॉमन तो यूरिया है, सबको पता है। तो इसमें हम आगे एक सबसे जरूरी बात पूछनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को या फिर किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो उनको से सीधा सवाल पूछना है कि सर, हमने ये सबने यूरिया की बोरी देखी है, उस पे क्या लिखा रहता है। तो आपको लोग बताएंगे, या फिर उनको नॉर्मली तो बोलते हैं कि यूरिया में केमिकल है या फिर यूरिया है वगैरह बोलते हैं, तो हमें ब्रेक डाउन करके बताना है कि 46%, मतलब 46% उसमें नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन मैं आगे लिखूंगा। और फिर 46% नाइट्रोजन तो ठीक है, अच्छी बात है, पर बाकी बचा हुआ उसमें क्या है। तो 54% अगर रह गया तो फिर क्या है, ये पूछना है उनको। यहाँ पर ऊपर में नाइट्रोजन का लिखता हूँ, N2, नाइट्रोजन। ओके, तो 54% क्या है ये हम पूछते हैं ना हर बार, तो वो बोलते हैं कि उसमें पता नहीं, या फिर उसमें ना यूरिया रहता है, या फिर कोई वेस्ट मटेरियल रहता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, उदाहरण के साथ बोल सकते हैं कि हम हमारी जमीन में अगर कभी भी पानी चलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारी जमीन में जैसे सफेद कलर का पपड़ी जैसा लेयर चढ़ा हुआ दिखता है, जिसको हम नमक बोलते हैं, है ना। तो नमक है मतलब क्या, कि वो कच्चा नमक है, उसमें केमिकल मिक्स है, तो केमिकल युक्त है, वो हमारी जमीन को खराब करता है। तो खराब होना मतलब आगे उसका पॉइंट आएगा। जैसे, और ये सर हम कब से डाल रहे हैं अपनी जमीन में, जैसे 1968, 1968 साल से, मतलब अंदर से कम 40 50 साल से तो ऊपर ही हो गया। तो तब से हम हमारी जमीन में ये डाल रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जमीन जो खराब हो रही है। या फिर आप ये भी उनको बता सकते हैं, इसके साथ साथ पूछ सकते हैं कि आपकी जमीन कैसी है, हार्ड है क्या, ठोस हो चुकी है पत्थर जैसी, है ना। तो वो बोलेंगे कि हाँ जरूर हो चुकी है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं। आगे प्रॉब्लम का मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या है कि सर अभी ये काम क्या हो रहा है अपने जमीन में, अगर हम कोई भी पौधा लगाते हैं, वो आगे उसमें डायग्राम में आपको बताता हूँ। तो इसमें सर जो भी सफेद जड़ें बढ़ती है ना, वो सिर्फ 1.5 इंची में काम कर रही है।
यहाँ पर 1.5 इंच जो खाना उठाने का काम रहता है वो। बाकी नीचे जो 4.5 इंच है, 4.5 इंच जो जमीन है, वो पूरा ब्लॉक हो चुका है। ये वाला पूरा एरिया ब्लॉक हो चुका है। अभी खेती कहाँ पर हो रही है? बस इतने में ही, 1.5 इंच में। अभी 1.5 इंच में अगर खेती हो रही है, जैसे मैं आपको अभी हम कोई भी पौधा लेते हैं, छोटा है बड़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ पर ये अभी इधर तक मैं बनाता हूँ। ये अभी हम एक पेड़ लेते हैं जिसको हम पत्तियाँ वगैरह में निकलता हूँ यहाँ पर। तो अभी इसमें ना होता क्या है कि जो सफेद जड़ें हैं वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, वो इधर ही है बस, इतने ही एरिया में, बाकी नहीं है। या फिर नीचे बढ़ ही नहीं पाते क्योंकि ये पूरा ठोस हो चुका है, इसीलिए। अभी इससे प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर जमीन ब्लॉक हो चुकी है तो फिर इसमें हवा अंदर नहीं घुसेगी, तो ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो गया। ऑक्सीजन मतलब हम O2 ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, O2। तो इसका प्रमाण कम हो गया। ये, और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हम बोलते हैं, जिसका प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इधर। तो कोई भी जमीन में अगर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाता है तो फिर प्रॉब्लम क्या आते हैं? बीमारियां बढ़ेगी। तो वो भी एक आगे पॉइंट आता है। इसके साथ साथ अपनी जमीन में जो अभी हमने चौथा पॉइंट देखा था, इसमें 2 पॉइंट क्या लिखे थे? एक तो अ, केचुआ, जो यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ, केचुआ हमारी जमीन में नीचे जाके बैठा है, और वो अंदाजे से 3 से 4 मीटर नीचे जाके सो रहा है, या फिर समाधि जैसे अवस्था में, सुप्त अवस्था में पड़ा रहा है। वो मरेगा भी नहीं, कुछ नहीं। वो जमीन में साल भर पड़ा रहेगा। आप ऊपर उसके गर्मी की वजह से, या फिर जो यूरिया DAP डालने की वजह से जो जहर या फिर गर्मी पैदा होती है, उसकी वजह से वो नीचे जाके पड़ा रहता है। वो मरेगा नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर मैं ऐसे एक उसके डायग्राम बनाता हूँ, तो इधर है ना। तो इसकी वजह से होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं आप, किसानों को तो पता रहता है पर वो भूल चुका है, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो चुका है। इसलिए हमें समझाना है उनको कि केचुआ का काम क्या है। केचुआ अपनी जमीन में ऊपर नीचे घूमने की वजह से उसका जो मेन काम रहता है वो बंद हो चुका है। तो वो किसकी वजह से? केमिकल डालने की वजह से, या फिर गर्मी पैदा होने की वजह से। केचुआ काम क्या करता है कि जैसे मान लो दिन भर का उसका काम है कि हमारी जमीन की ही मिट्टी खाता है, और इधर से ऊपर आएगा, एक छेद बनाएगा, ड्रिल करेगा, ऊपर आएगा, और आने के बाद यहाँ पर वो मिट्टी जो खाई है ना, उसको ही बाहर निकलता है, जिसको हम केचुआ खाद बोलते हैं, जो वर्ल्ड की अप्रतिम खाद है सर। क्योंकि हमने चौथी कक्षा में सीखा है कि अपने यहाँ पर महाराष्ट्र में तो हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि गांडुळाचा हे शेतकऱ्याचा मित्र आहे गांडूळ, मतलब किसान का मित्र है गांडूळ। मराठी में यहाँ पर गांडूळ बोलते हैं, अपना हिंदी में वहाँ पर केचुआ बोलते हैं। गुजराती में बोले तो अड़सिया बोलते हैं उसको, है ना। तो अभी ये नीचे फिर से जाएगा दूसरा ड्रिल, मतलब दूसरे छेद से, जिस छेद से बाहर ऊपर आया है उसी छेद से नहीं जाता, दूसरे जगह पर उसी थोड़े एरिया में नीचे जाएगा। तो ये इसका दिन भर का काम रहता है। और ये खाता जो मिट्टी है वो अपने वजन के हिसाब से खाते हैं। जैसे 5 ग्राम का है तो 5 ग्राम मिट्टी खाएगा, 10 ग्राम है तो 10 ग्राम खाएगा, जो भी है, और ऊपर निकालता है जो वर्ल्ड की सबसे अच्छी खाद है, जो फसल के लिए, कोई भी फसल के लिए उपयुक्त रहती है। अभी इसकी वजह से ये एक पहला प्रॉब्लम जो अपनी जमीन में सबसे जरूरी है। दूसरा प्रॉब्लम हुआ
विषाणु मतलब जैसे शत्रु कीटक बोलते हैं हम। विषाणु का मैं यहाँ पर वी लिख रहा हूं। तो विषाणु की संख्या बढ़ जाती है, और जीवाणु जो रहते हैं, जो हमारे मित्र कीटक हम बोल सकते हैं, जो यहाँ पर जे लिखता हूं मैं, तो उनकी संख्या कम हो जाती है यहाँ पर। तो ये दो प्रॉब्लम हुए, पहला केचुआ और दूसरा जीवाणु कम और विषाणु की संख्या ज्यादा बढ़ गई। अभी कोई भी फसल में या फिर जमीन में अगर बीमारी बढ़ती है, तो किसकी वजह से? शत्रु कीटकों की वजह से, है ना। तो आप उनको पूछो यहाँ पर कि कोई भी अगर बीमारी आती है, तो उस पे फसल पे पत्ते पीले पड़ गए, जो यहाँ पर प्रॉब्लम होता है कभी कभी, है ना। यहाँ पर जैसे पीले कलर का मैं करता हूँ कि इधर थोड़े पीले पड़ गए, या फिर बीमारी आ गई, कीड़ा आ गया, कुछ भी है, तो उस पे हम दवाई का छिड़काव करते हैं। तो बोलते हैं हाँ, बोले करेंगे। तो दवाई का छिड़काव करना पहली बारी में रिजल्ट दिलाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आगे प्रॉब्लम ये होता है कि इसकी वजह से हमारी फसल पे जीवाणु भी कम होते हैं या फिर मर जाते हैं। कोई भी पेस्टिसाइड, फंगिसाइड है या फिर कोई भी दवा हम डालते हैं, वो गर्मी पैदा करता है, जहर है। तो वो विषाणु को तो मारेगा ही, पर उसके साथ जीवाणु को भी मारेगा, क्योंकि जहर है। हम भी अगर कोई छिड़काव करते हैं तो अपना खुद का मुंह तो ढकते हैं ना सर। क्यों ढकते हैं? क्योंकि उसका हमें परेशानी ना हो, इसलिए। तो ये पॉइंट इसमें आप उनको अच्छे से समझाओगे, तो वो समझ पाएंगे कि जीवाणु भी एक जीव है, वो भी मरेगा उसमें, और बहुत ज्यादा तादाद में मरता है। जिसका मैं आपको आगे एक उदाहरण बताता हूँ। और ये जो जीवाणु है ना, वो सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं। ये सबसे जरूरी है, पहली बारी आप बोलोगे ना तो जीवाणु ही बोलना। पर ये जो पॉइंट मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ कि कितनी तादाद में मरते हैं ना, तो वो सूक्ष्म जीवाणु आप तब मेंशन करो। उसमें थोड़ा आप वॉइस मॉड्यूलेशन जो बोलते हैं ना, कि उस पे जोर देकर बोलना है कि सूक्ष्म जीवाणु क्यों। तो इसका उदाहरण ये है कि 1 ग्राम मिट्टी में, 1 ग्राम मिट्टी में 1968 से पहले, जब हरित क्रांति नहीं आई थी, केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता था, तो 1 ग्राम मिट्टी में हमारी जमीन में 10 से 20 करोड़ जीवाणु की संख्या थी। तो इससे उनको अंदाजा आएगा कि हमारी जमीन में कितनी तादाद में आगे जीवाणु का, इतने सालों से जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है उसकी वजह से जीवाणु की संख्या कम हुई है। तो 20 करोड़ से ज्यादा थी। अभी नीचे आप यहाँ पर इसमें लिखिए कि 1 ग्राम ही मिट्टी में, अभी के लिए जो, अगर हम पिछले 3-4 साल या फिर 5 साल का अगर हम अंदाजा पकड़े, एवरेज पकड़े, तो उसमें आपको दिखेंगे कि 1 करोड़ से कम। तो आप उनको यहाँ पर सीधा सवाल यही पूछ सकते हैं कि पहले प्रक्रिया होती थी 20 करोड़ में, अभी हो रही 1 करोड़ है। मतलब इसके इसका मतलब यह है कि हमारी जमीन उतनी तादाद में खराब हो चुकी है, या फिर बंजर हो चुकी है। मराठी में यहाँ पर नापीक जमीन बोलते हैं उसको, है ना। और इसमें और एक आप ऐड कर सकते हैं कि जीवाणु की जो लाइफ साइकिल रहती है, 13 मिनट में रहती है। 13 मिनट में वो जिएंगे, या फिर उनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी। उसके बाद उनकी अगली जूनी पैदा होती है। जैसे हमारी उम्र तो आराम से 60-70 साल होती है, अभी तो कम हो गई है, पर पहले तो 100-100 साल तक भी रहते हैं हमारे पूर्वज वगैरह, है ना। तो अभी जीवाणु का उसमें आप कंपैरिजन बताओ कि 13 मिनट की ही उनकी लाइफ साइकिल रहती है, 13 मिनट में मरेंगे, अगली पीढ़ी उसकी पैदा होगी। जीवाणु क्या करते हैं, ये भी एक आप उसके पूछ सकते हैं। तो उनको वो बताते हैं इस हिसाब से कि वो अपनी जमीन में रहते हैं, तो हमारी मिट्टी ही खाएंगे वो। और उसी को मतलब 13 मिनट में मरने के बाद अपनी ही जमीन में वो खाद बनते हैं, जो इसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं।
मैं इसका कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर। इस टाइम पे एक ही लाइन बनानी है, ये सबसे जरूरी है। आगे वो उसका मैं बताऊंगा आपको, है ना। अभी एक ही लाइन बनानी है क्योंकि जीवाणु कम है और नीचे थोड़ी ही तादाद में बढ़ रही है यहाँ पर, 1 करोड़ से नीचे की इसमें क्वांटिटी में, है ना। अभी ये जो मैंने जितना भी आपको बताया है, इसमें आप ये एक ऐड कर सकते हैं आगे कि जो जमीन का कंट्रीब्यूशन है, या फिर कोई भी पौधा जीने के लिए या फिर बढ़ने के लिए, जो भी खेती होती है, या फिर अपने जंगलों में भी अगर कोई भी पौधा पौधा लगता है, तो उसको बढ़ने के लिए जमीन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3.8% है। यहाँ पर लिखता हूं मैं 3.8%। तो वो ये जरूर सोचेगा किसान आगे का, कि ये सब इतना सब बता रहे हैं, तो सिर्फ 3.8% के लिए ही क्यों बता रहे हैं। तो उनको आप, अगर वो नहीं सोचेगा कोई बात नहीं है, पर आप उनको मेंशन करो कि मैंने ये इतना डिटेल में क्यों बताया, क्योंकि इसका कंपैरिजन बता सकते हैं कि हम, हमारा अपना खुद का शरीर है, दिल है उसमें। तो इसका इंपॉर्टेंस बताना है कि दिल का वजन कितना रहता है, जैसे 250 300 ग्राम का रहता है। पर वो अगर वीक पड़ गया, तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, या फिर बीमार होंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। तो वो बोलेगा हाँ। और अगर बंद हो गया तो फिर तो राम राम सत्य है ना। तो ये आप उनको ये बोलो कि ये जो मैंने अभी सिस्टम बताया, जो प्रॉब्लम हुआ है, वो अपने जमीन का दिल है। अगर दिल ही बंद हो गया या फिर कमजोर हो गया है, इसीलिए आपको ये ऊपर प्रॉब्लम हो रहे हैं। बराबर। जो भी खाना जमीन से फसल को मिलता है, वो इधर से ऊपर तक पत्तों तक पहुंचाना, ये काम है, पर वो प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अभी इसमें आप आगे और बता सकते हैं कि इस प्रक्रिया कम हो गई, तो इसकी वजह से पत्ते पीले पड़ गए हैं। और इसमें अभी ऊपर का, ये अभी जमीन का कंट्रीब्यूशन हो गया। अभी ऊपर का है, जो हमें भगवान ने मुफ्त में दिया है। क्या क्या मिला है हमें मुफ्त में? हवा, पानी और सूरज, है ना। इसका बिल कोई भेजता है क्या हमें? या आप उनको बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो सब बोलते हैं कि नहीं भेजते हैं, है ना। पर ये उठाने की ताकत या फिर खींचने की ताकत पत्तों में नहीं रहती। कोई भी पत्ता अगर पीला पड़ गया है, तो फिर वो पौधा बीमार है। जैसे हमारी अगर खुद की तबीयत अच्छी नहीं है, अगर बारिश में अगर 5-10 मिनट भी अगर भीग गए, तो फिर और ज्यादा बीमार हो सकते हैं। इसी प्रकार से पत्ते अगर पीले पड़ गए हैं, तो फिर उस पे बहुत सारे आती है, बीमारियां आती है, और आगे आगे बढ़ते हैं, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आते हैं। तो फिर खर्चा भी बढ़ता है। तो ये हम उसमें बता सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर से मुफ्त में है, पर वो उठाने की ताकत नहीं है, क्योंकि जमीन की से प्रॉब्लम आ चुका है, उसके लिए ये प्रॉब्लम आते हैं, है ना। तो अभी इसके साथ और एक इसमें बता सकते हैं उनको, जो सबसे जरूरी है, जिसको हम स्टार्ट ऐसे करते हैं कि किसान का दुर्दैव्य है। तो दुर्दैव्य का है, क्यों है कि ये जो नाइट्रोजन मैंने आपको बताया था, जो यूरिया में 46% है, तो भगवान ने हमें मुफ्त में कितना दिया है? तो आप उनको यहाँ पर बता सकते हैं कि 78%। 46% तो ज्यादा ही है, मुफ्त में है। यहाँ पर नीचे लिखता हूं मैं, फ्री, है ना। तो हवा, पानी और सूर्य प्रकाश के साथ ये भी उठाने की उसकी ताकत नहीं है, या फिर क्षमता नहीं है। तो दुर्दैव यही है कि यूरिया 46% के साथ, ये तो अच्छी बात है, 54% केमिकल और सॉल्टी मटेरियल या फिर नमक के साथ खर्चा करके हम अपनी जमीन में यहाँ पर इतने सालों से डाल रहे हैं। कहाँ से? कब से? 1968 से। तो फिर ये प्रॉब्लम चालू है। इसकी वजह से जैसे हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि एक नशे जैसी आदत लग चुकी है। चाहे तब भी हम कम नहीं कर सकते। इच्छा तो बहुत होती है लोगों को, किसानों को, पर कम नहीं कर सकते, मजबूरी में डालना पड़ता है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम चालू है। और ये सिस्टम सारा बिगड़ गया है, जिसमें हम ऐड कर सकते हैं कि हम प्रकृति के विरुद्ध हो गए, यहाँ पर उल्टा चल गए।
अभी ये अगर हम इसको हम अच्छा करने की सोचे, जैसे अगर उसको उल्टा करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अगर ये सारा सिस्टम अगर नीचे का है वो अगर ठीक हो गया, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे कि केचुआ है, केचुआ अपने अगर जमीन में काम करना शुरू हो गया तो फिर ऊपर नीचे घूमेगा। जैसे हम अगर उसका हिसाब बताएं तो एक जैसे अपना 1 एकड़ का हम अंदाजा पकड़ते हैं, तो 40,000 या फिर 43,000 स्क्वायर फीट रहता है। 1 स्क्वायर फीट में एक भी केचुआ अगर हम पकड़ते हैं कम से कम, तो दिन भर में एक छेद करेगा, दूसरा जाते वक्त नीचे छेद करेगा। ये अपना केचुआ खाद भी, वो जो वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, वो अपनी जमीन में मिलता रहेगा, मुफ्त का मिलता रहेगा। तो ये अगर प्रक्रिया हो गई, तो छेद की वजह से क्या होता है सर कि जमीन हमारी मुलायम बनती है, या फिर मराठी में यहाँ पर बोलते हैं कि माती भुसभुशीत होने। उसकी वजह से बाहर की हवा अंदर घुसेगी, बाहर की हवा अंदर घुसी मतलब ऑक्सीजन जो है उसकी तादाद बढ़ गई। यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ा, ऑक्सीजन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ और ऑक्सीजन बढ़ा, मतलब जीवाणु भी उसके साथ बढ़ेंगे, जो हमारे मित्र कीटक है। और विषाणु की तादाद अपने आप ही कम हो जाती है, क्योंकि विषाणु जो शत्रु कीटक रहते हैं वो ऑक्सीजन में जी ही नहीं पाते, वो अपने आप कम हो जाएंगे। तो अपने आप अगर कम हो गए, जीवाणु की संख्या बढ़ी, तो फिर ये जो नीचे जो प्रक्रिया हो रही है ना सर, 1 करोड़ में, वो आगे और बढ़ेगी। 1 करोड़ से 10 करोड़, 20 करोड़, टाइम लगेगा, पर जरूर बढ़ेगी। उसका विजिबल रिजल्ट किसान को तुरंत मिलता है, जल्दी मिलता है। तो यहाँ पर खाद बनना की जो प्रक्रिया है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था थोड़ी देर पहले कि एक ही लाइन बनानी है। तो अभी आप यहाँ पर दूसरी लाइन बना सकते हैं या फिर आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा तादाद में अगर खाना बनेगा तो फिर वो ऊपर यहाँ से पत्तों पे मिलेगा इधर। तो फिर पत्ते कैसे होंगे, हरे भरे रहेंगे, ज्यादा फूटा होंगे, उसमें डार्क ग्रीन कलर जो हरे भरे उसको बोलते हैं कि मराठी में यहाँ पर बोलते हैं कि काळो की टिकून रहने, या फिर डार्क ग्रीन कलर अगर बना रहेगा, तो फिर ये जो हवा, पानी और सूरज और नाइट्रोजन एक साथ उसको खींचने की ताकत मिलेगी, तो फिर वो पौधा तंदुरुस्त है। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताया था कि हमारी अगर खुद की तबीयत अच्छी है, तो फिर बारिश में 2-2 घंटा भीग जाओ, कुछ नहीं होता हमें। तो इसी हिसाब से है, पौधा अगर तंदुरुस्त है तो फिर वो अपना खुद का संरक्षण करता है। अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ भी गया वातावरण की वजह से, जैसे पिछले साल कुछ प्रॉब्लम हुए थे ज्यादा बारिश की वजह से, तो एक दो छिड़काव या फिर कुछ ना कुछ और हम करके उस पे तुरंत कंट्रोल पा सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पाते, बार बार खर्चा बढ़ता है लोगों का इसीलिए। तो ये प्रक्रिया ज्यादा हो गई। तो अभी ये होगी कैसे, आप सोचिए सर। यहाँ तक मैंने अभी तक अपने प्रोडक्ट या फिर किसी का भी नाम नहीं लिया है। तो फिर इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, तो आप उनको पूछ सकते हैं कि आपकी ज़मीन में आप ऑर्गेनिक या फिर सेंद्रिय करने के लिए क्या करते हैं, तो वो बोलेंगे कि हमारी ज़मीन में हम गोबर खाद डालते हैं, कोमड़ी खाद या फिर पोल्ट्री वाला जो रहता है वो डालते हैं, है ना, जीवामृत वगैरह डालते हैं। उनको बोलो अच्छी बात है, पर उसके साथ और भी उनको ये बोलो, पूछो थोड़े स्पेसिफिक सवाल कि आप जो गाय का गोबर या फिर कौन से जानवर का गोबर डालते हैं, गाय है, भैंस है, या फिर अपना बकरी है, कोई भी है। या फिर हम एग्जांपल पकड़ते हैं कि गाय का है, तो गाय कौन सी है, देसी गाय है या फिर जर्सी गाय है, कोई भी रहेगा, है ना। तो उनको बोलो कि देसी गाय मिलती है क्या, दिखने को भी नहीं मिलती बहुत सारे लोग, अगर जिसके पास है तो बहुत बढ़िया, उनको ये भी बोलो कि हाँ बहुत बढ़िया सर। पर फिर आगे उनको ये पूछो कि आप उनको खाना क्या खिलाते हो, चारा खिलाते हैं, वो चारा उगाते हैं, वो वहां पर उसमें क्या डालते हो आप, केमिकल डाल रहे हैं। अगर केमिकल डाल रहे हैं तो फिर आप उनको यही बोलो कि सर वो तो एक कोई मशीन तो नहीं है कि केमिकल वाला चारा आप दोगे उसको तो फिर वो ऑर्गेनिक वाला निकाले के देगा, है ना।
अगर वो ऑर्गेनिक वाला अलग से करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा था, वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमें वो जो चारा है ना वो अलग से करते हैं ऑर्गेनिक वाला, उसमें कुछ नहीं डालते। तो अच्छी बात है। और उसमें फिर उनको ये भी बोलो कि सर उसको सड़ाने के लिए कितने महीने रखते हो। बहुत सारे लोग जल्दी से डाल देते हैं। या फिर अगर हाँ, जल्दी से डालने से ये याद आया कि बहुत सारे लोग खरीद के भी डालते हैं जिनके पास नहीं है। तो उसमें तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि गारंटी के साथ बता ही नहीं सकते हम कि उसकी क्वालिटी क्या है, किस हिसाब से बनाया गया है। उसमें केमिकल, क्योंकि जैसे 8 से 12 महीने लगते हैं सड़ने के लिए, कम से कम बता रहा हूँ। तो लोग तो 2-2 साल भी सड़ाने के लिए रखते हैं, तब भी अच्छे से सड़ता नहीं है, तो फिर वो अलग से प्रॉब्लम है। तो उसको पूरी तरह से हम ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते। अगर कोई अच्छे से जमीन में बना भी रहा है तो फिर वो उसको क्या बोलते हैं, जैसे गाय भी अगर रहती है, अगर अच्छे से सड़ा रहे हैं, तो उसका जो मूत्र आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर वो भी देसी गाय का होना चाहिए। देसी गाय का ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें जीवाणु का काउंट नेचुरली ज्यादा रहता है। अगर नॉर्मल कोई है गाय, तो उसमें जीवाणु का काउंट कम रहता है, तो उसका इफेक्ट कम होगा गोबर के खाद सड़ने के लिए, सड़ने की प्रक्रिया के लिए। तो जीवाणु और उसमें और एक ऐड कर सकते हैं कि गाय को आप रखते कहाँ। अगर शेड में या फिर छांव में लगते हैं, तो फिर उसमें जीवाणु का जो काउंट बनता है ना उसकी शरीर में, जैसे देसी गाय आपने देखी होगी कि पीठ पे उस पे ये रहता है। हिंदी में पिट्ठू बोलते हैं या फिर और कुछ उसको बोलते हैं, पर पिट्ठू मैंने सुना है, लोगों ने बताया था। तो उसमें जो जीवाणु बनते हैं ना, सूर्य प्रकाश उसके पड़ने की वजह से, रेगुलर रखने की वजह से सूर्य प्रकाश में, या फिर बाहर चराने लेके जाते हैं उसमें, तो फिर वो जो मूत्र बनता है ना वो बहुत बढ़िया रहता है। जो देसी गाय जो है अपना गोबर खाद उसको सड़ाने के लिए। तो ये आप उसको स्पेसिफिक बताओगे तो फिर वो उस हिसाब से वो करेगा भी। पर बहुत सारे लोगों को या फिर सभी किसानों को ये पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? आप ये पूछ के अगर 1 मिनट या फिर आधा आधा मिनट आप रुक भी जाओगे, तो वो सोचेगा या फिर पूछेगा आपको आगे कि आप ही बताओ सॉल्यूशन क्या है। तो फिर यहाँ पर आप उनको बताना कि मल्टीप्लायर, मैं यहाँ पर बाजू में लिखता हूँ, मल्टीप्लायर। ओके। तो अभी मल्टीप्लायर का नाम लेने के बाद आपको ये, इसमें जो डायग्राम है उनको पता चला है कि मल्टीप्लायर क्या काम करता है। तो मल्टीप्लायर पे वही आपको सिर्फ रिपीट करना है कि मल्टीप्लायर की वजह से हमारी जमीन में केचुए एक्टिव होते हैं। केचुए केचुए एक्टिव हो गए, ऊपर नीचे घूमेंगे, तो उसकी वजह से मिट्टी मुलायम होगी। ऊपर केचुआ खाद बनेगा, केचुआ खाद की वजह से जो सर्वोत्तम माना जाता है फसल को मिलेगा। सफेद जड़ें यहाँ तक नीचे तक आएंगी। यहाँ पर मैं बनाता हूँ, यहाँ नीचे तक आएंगी पूरी तरह से। तो ये जो खाद बन रहा है, जीवाणु की काउंट बढ़ेगा, जीवाणु के काउंट बढ़ेगा तो फिर ये खाद बन रहा है 13 मिनट में। ये प्रक्रिया ज्यादा 1 ग्राम मिट्टी में ज्यादा करोड़ क्वांटिटी में होगी, जीवाणु के क्वांटिटी में। और उसकी वजह से ये खाना ऊपर मिलेगा, तो फिर पत्ते अच्छे होंगे, पत्ते अच्छे हैं तो फिर फूल ज्यादा आएंगे, फूल अच्छा आए तो फिर फल अच्छे आते हैं। और क्वालिटी का अगर माल मार्केट में किसी को भी दिखता है तो फिर उसका उस हिसाब से रेट भी मिलता है, नॉर्मल से ज़्यादा अच्छे से मिलता है। ये हमने अनुभव किया है। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि सर मैंने प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस किया, मल्टीप्लायर पे नहीं किया। तो यही पॉइंट आता है जो हम अभी पीपीटी पे शिफ्ट होते हैं। मैं एक बार वो शेयर करता हूँ कि यहाँ पर आप आगे यहाँ पर बता सकते हैं, चौथे पॉइंट तक हम रुके थे, उसके बाद डायग्राम किया, उसके बाद ये डायग्राम यहाँ पर आ गया, आगे भी आएगा। पांचवा पॉइंट, यदि भूमि की परिस्थिति बदली तो प्राकृतिक खेती, जो डायग्राम में कवर हुआ। फिर से आगे, ये यहाँ पर जड़ें नीचे तक आई है जो अभी आपने लास्ट पे लिया है ना, यहाँ पर ऊपर यहाँ तक नहीं थी, यहाँ पर ये आ गया। और फिर छठा पॉइंट आ गया, वर्तमान में रासायनिक से जैविक माध्यम पर कैसे जाना है।
आना है, वो आप उनको पूछेंगे, जैसे मैंने वो उनको पूछा था उस पॉइंट पे। गाय का गोबर है, अच्छी बात है, पर उसके भी कुछ लिमिटेशंस है इस पॉइंट पे अभी के लिए। गोबर खाद का जो उन्होंने बताया था। तो रासायनिक से जैविक पे तो जाना सबको है। गोबर खाद अल्टीमेट सॉल्यूशन है, पर पॉसिबल नहीं है सबको। इसलिए फिर आगे मल्टीप्लायर ही, सातवां जो पॉइंट आता है, मल्टीप्लायर ही सही सही समाधान है, जो मैंने शॉर्ट एंड सिंपल में एक्सप्लेन किया था यहाँ पर। केचुआ काम करेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम, विषाणु कम, जीवाणु बढ़ गए, तो फिर ऊपर पत्तों तो पर भी फायदा होगा, फूलों और फलों के लिए। बराबर। सातवां पॉइंट यहाँ पर हो गया। ये डायग्राम पूरा, और यहाँ पर मल्टीप्लायर। अभी इसके साथ अगर आप किसी के साथ आगे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लायर का पैकेट आप आपके पास रखिए दिखाने के लिए। अगर आपके पास पीपीटी है, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो फिर यहाँ तो है ही फोटो, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लायर तकनीक। ये पूरे सिस्टम को हम मल्टीप्लायर तकनीक बोलते हैं। क्या है? तो जिसमें हम उनको बता सकते हैं कि मल्टीप्लायर तकनीक मतलब 1 एकड़ में 1 किलो, 1 महीने में मल्टीप्लायर कोई भी फसल में आप डाल सकते हैं। कोई भी फसल हो, जैसे धनिया की छोटी फसल हो महीने भर की, 1.5 महीने की, या फिर आपकी गन्ने की बड़ी फसल हो जो 12 महीने चलती है ना। जिसमें यहाँ पर 1 एकड़ का डोस यहाँ पर लिखा है। इसमें और भी है, जैसे आप बीज प्रक्रिया कर सकते हैं। 1 ग्राम 1 ग्राम नहीं, 1 किलो बीज के पीछे, एवरेज बता रहा हूँ मैं, 1 किलो बीज के पीछे 10 से 15 ग्राम मल्टीप्लायर का आप कोटिंग वगैरह करके उसको डाल सकते हैं, तो वो उसका संरक्षण करेगा। मल्टीप्लायर से स्पेशली ऐसे बनाया गया है कि कोई भी केमिकल के साथ भी अगर आप डालते हैं तो केमिकल की गर्मी पैदा होने नहीं देता, ठंडा वातावरण बना के रखता है। तो फिर वो फसल की जो जड़ें हैं उसको भी अच्छा करेगा, केंचुआ है उसके लिए भी ठंडा वातावरण तैयार करेगा, तो वो आए हुए मरेंगे नहीं, और उल्टा उनकी ताकत बढ़ेगी। तो टपक पद्धत खुला पानी के साथ 250 ग्राम प्रति हफ्ता चला सकते हैं, या फिर 15-15 दिन में आप आधा आधा किलो चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर महीने में एक बार भी चलाओगे तब भी चलेगा। और छिड़काव के लिए आप उसमें से ही अगर 100-200 ग्राम बाजू में निकाल कर रखते हैं 1 किलो में से, तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम का हिसाब आप कर सकते हैं। यहाँ तक आप जितना भी आप जानकारी मल्टीप्लायर के बारे में बता रहे हैं, शॉर्ट एंड सिंपल ही रखिए, और उनसे सवाल आने दो। वो सवाल पूछेंगे तो उससे हमें भी पता चलेगा कि उनका कितना इंटरेस्ट है, या फिर वो अगर कुछ सवाल, सही रहता है ना कि अगर कुछ सवाल है तो वो उसको जेन्यून है इसीलिए, या फिर उसकी जमीन सुधारनी है इसीलिए वो पूछ रहा है। और इसके साथ अगर कुछ उनकी फसल में कुछ बीमारी है, कुछ है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक नंबर दिया है कंपनी ने, जो हमारे कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर सर है, राकेश पाटिल सर। ये नंबर आप नोट कर लीजिए। तो सर का एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंपनी में टेक्निकल डायरेक्टर सर है। जैसे मान लो कि सुबह 9 बजे से, अंदाजे से 9 बजे से शाम को 8 बजे तक आप इनको कभी भी फोन कर सकते हैं। पर फोन करने से पहले आप उनको आपकी फसल में कुछ प्रॉब्लम है, बीमारी कुछ भी है, तो उसका फोटो लेटेस्ट निकाल कर व्हाट्सएप पे भेज दे, और उनको आप संपर्क कर सकते हैं, फोन कीजिए। वो आपको फोन पे ही उसका सॉल्यूशन देंगे, या फिर व्हाट्सएप पे उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर कुछ लिखा हुआ पूरा शेड्यूल रहेगा वो भेज देंगे। तो वो शेड्यूल लेकर आप उनको, आपके किसानों को दे सकते हैं, या फिर आप आगे लोगों को भी अगर ये नंबर शेयर कर रहे हैं तो उनको ये बताइए कि आप किसका नंबर दे रहे हैं। तो ये एडिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। कंपनी के डायरेक्टर सर है राकेश पाटिल सर। और अगर किसी कारण की वजह से सर फोन नहीं उठा पाए, मीटिंग में रहेंगे, कुछ ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी है, तो फिर आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ के एक आधा घंटा या फिर 2 घंटे के बाद फिर से फोन कर लेना। आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सारी जो सुविधा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी ने अवेलेबल करवाई है राकेश पाटिल सर के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट। हाँ, मल्टीप्लायर ही एकमात्र समाधान क्यों है?
तो इसमें आप ये बता सकते हैं सर कि अगर हमारी तबीयत अच्छी रखेगी रहेंगी, जैसे हम जो भी खाना खा रहे हैं तो तबीयत हमारी खराब हो रही है, तो अगर हमें भी आगे किसी को देना है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, तो फिर इसके लिए तो टाइम लगेगा। जैसे हम एवरेज बताते हैं कि कम से कम 5 साल या फिर 7 साल में धीरे धीरे करके केमिकल का खाद हम कम कर सकते हैं, उसका प्रमाण हर साल में कम कर सकते हैं। तब तक के लिए क्या करें? तो मल्टीप्लायर तकनीक या मल्टीप्लायर ही एकमात्र समाधान है, पर उसके लिए टाइम लगेगा और रिजल्ट जरूर मिलेगा। पर तब तक हमारी जो तबीयत या फिर अच्छी होनी चाहिए, हम खुद खुद की तबीयत अच्छी रहे तो हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है इस हिसाब से। तो ये दो सेक्टर है हमारे, जो हेल्थ सेक्टर या फिर अपना स्वास्थ्यम पहला, और आयुर्मान, ये दोनों है जिसमें हम हमारे अलग प्रोडक्ट है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है। तो आप उसमें उनको यहाँ पर बस इतना बता देंगे कि स्वास्थ्यम और आयुर्मान, इसमें प्रोडक्ट के साथ आप उसमें एक्सप्लेन कीजिए। जो स्वास्थ्यम में आते हैं पहले 3 प्रोडक्ट, ये अपना पहला प्रोडक्ट है संपूर्णम न्यूट्रिशन, जिसको हम पूरा बोलते हैं एडवांस संपूर्णम न्यूट्रिशन, है ना। तो इसकी जानकारी सर आपको शॉर्ट एंड सिंपल ही देनी है। और हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, मल्टीपैर ही एकमात्र समाधान क्यों है, इसके बाद स्वास्थ्य और आयुर्वेद का बताते नहीं है। वो क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि वो मन में ये सोचते हैं कि ये तो किसान है, जान के क्या करेगा। पर इनको आप ऐसा मत सोचिए, केमिकल खाद वहीं पर इस्तेमाल हो रहा है सर। तो फिर वो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि छिड़काव करते वक्त अपना खुद का मुंह भी ढकते हैं, तो फिर प्रॉब्लम उनको भी आ रहा है, उनके घर में भी आ रहा है। तो फिर इसकी जरूरत सबको है, और आप बताओगे नहीं तो फिर उनको पता नहीं चलेगा, या फिर आपको भी पता नहीं चलेगा कि उनकी उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो आप उनके यहाँ पर संपूर्णम बता सकते हैं, जो पहला अपना मेन प्रोडक्ट है, एडवांस संपूर्णम न्यूट्रिशन, जिसको हम शॉर्ट में संपूर्णम ऐसा बोलते हैं। तो ये क्यों है? जैसे 1968 के पहले का ही उदाहरण देते हैं कि एक जमाना था जहां पर प्रकृति के बीच इंसान ने पाई थी एक सुजलाम सुफलाम और सेहत भरी जिंदगी। ना था तनाव, ना थी भागदौड़, और ना ही थी बीमारियां। शारीरिक श्रम ज्यादा होता था एवं भरपूर मात्रा में भोजन करते थे, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से खाते थे और श्रम भी उतना करते थे। अभी के लिए उतना होता नहीं है, क्योंकि अभी केमिकल की वजह से वो खाने में पोषण तत्वों की जो है, उसमें भी अ, ज्यादा न्यूट्रिशन मिल नहीं पाते। तो फिर ये है, और फिर ये एक प्रॉब्लम है जो अभी मैंने बताया कि इसकी वजह से बीमारी आती है, बालों का झड़ना, कमजोरी, ये सारे प्रॉब्लम। तो ये जो प्रोटीन है ना, जो भी हम खाना खाते हैं वो पोषण तत्व मिल नहीं पाते, इसलिए हमारी तबीयत अच्छी नहीं रहती है। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो प्रोडक्ट है ना वो 46 कंटेंट का प्रोडक्ट है, जो हमारे सर है उन्होंने बताया है, जिनका नाम है ऑनरेबल मिस्टर अमरजीत चौरसिया सर, जिन्होंने मल्टीपैर का भी बनाया है। और उसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि तब तक क्या करें, इसलिए ये नाइट न्यूट्रिशन बनाया है। तो ये 46 कंटेंट का प्रोडक्ट मार्केट में कहीं नहीं मिलता सर। मिलेगा भी तो कम मिलेगा, या फिर बहुत ज़्यादा कम कंटेंट का मिलेगा, या फिर बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो ये आप उसमें इसकी जो भी डिटेल्स वगैरह चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह छोड़ देना। ये सारे दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, इस पे ये समाधान करता है। अभी दूसरा प्रोडक्ट आता है सर ग्रीन टी। ग्रीन टी में भी आसान भाषा में ये बोलते हैं कि हम पहले, हमारा कल्चर नहीं था कि ग्रीन टी हम नहीं पीते थे, या सॉरी कोई भी चाय वगैरह, जो चाय का जो कल्चर है ना, वो नहीं पीते थे दूध 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 उबाल के या फिर उसमें चाय पत्ती मिलाकर। पहले हम काढ़ा पीते थे। तो ये ग्रीन टी भी है ना, तो वो एक काढ़ा ही है, बस वो नाम के लिए ग्रीन टी हम उसको बोलते हैं। तो हमारा पेट अच्छा रहे, टॉक्सिन्स रिमूव करे, रोज एक टैबलेट भी आप लेते हैं गर्म पानी के साथ मिक्स करके, तो अच्छे से घुल भी जाता है और आपको अपना पेट साफ करेगा, या फिर टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए ये फायदा करता है। और तीसरा ये प्रोडक्ट है अपना, जो यहाँ पर था उसका फोटो,
त्रिफला टैबलेट। ये एक टैबलेट अगर आप इसमें इसकी खासियत बताया जाए तो इसमें हरड़, आंवला और बहेड़ा, इसका एक जैसे नॉर्मली आयुर्वेदिक में रहता है ना, उसका चूर्ण मिलता है। इस यहाँ पर हमने टैबलेट दी है कि तो इस्तेमाल के लिए आसान हो जाए इसीलिए। तो ये अगर आप नाइट में मतलब सोने से पहले लेते हैं ना, तो फिर पेट साफ करेगा। और अगर आप उसको मॉर्निंग में लेते हैं एक टैबलेट, तो आयुर्वेदिक में आपने देखा होगा कि कभी कोई अपने डॉक्टर है, वो अपनी नाड़ी नस चेक करते हैं और कफ पित्त वात को चेक करते हैं। आप नहीं बोलोगे तब भी वो उनको पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो कफ पित्त वात अगर बैलेंस नहीं है, तो फिर हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं, फिर वो गंभीर से गंभीर बीमारी भी होती है या फिर नॉर्मल भी बीमारी रहती है। तो सुबह अगर आप एक टैबलेट देते हो तो कफ पित्त वात को बैलेंस करता है। तो इसमें ये आ गए, यहाँ पर आ गए। ये अपने ग्रीन टी के इंग्रेडिएंट्स हैं। आप उसका फोटो वगैरह ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर आ गया, ये अभी ये जो तीन प्रोडक्ट मैंने बताया वो स्वस्थम में है। आगे है आयुर्मान। इसमें भी शॉर्ट एंड सिंपल बताता हूँ, दो प्रोडक्ट है। ये पहला अपना आया था चारकोल सोप। चारकोल सोप मतलब क्या कि कोयले से बनाया गया है या फिर मिट्टी से बनाया गया है। तो फिर इसमें सर यही बताना है उनको शॉर्ट एंड सिंपल कि जो भी हम नॉर्मल सोप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें आपको एक सबसे जरूरी चीज देखनी है कि उसके पीछे क्या लिखा है, जिसमें हम बोलते हैं TFM, जिसको हम टोटल फैटी मैटर बोलते हैं। जो अगर उसकी मात्रा जितनी ज्यादा रहेगी कोई भी सोप में, जो नहाने वाला सोप रहता है उसमें, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से फायदा करेगा। और हाँ, आयुर्मान के जो अपने दो प्रोडक्ट है, वो हमारी त्वचा के लिए है या फिर बाहर के लिए है। स्वस्थम के जो प्रोडक्ट है वो हमारे मुंह से जो हम गोली खाते हैं या फिर शरीर अंदर से साफ करने के लिए है। तो चारकोल सोप ये आपका फायदा करता है। और एक अलग से अपना प्रोडक्ट आया है आगे, नया लॉन्च हुआ है, जिसको हम केसर चंदन बोलते हैं। केसर चंदन सोप जो प्रीमियम क्वालिटी का है, जिसमें केसर और चंदन तो आपको नाम से ही पता चला होगा कि अच्छे से क्वालिटी के उसमें इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। और इसका सुगंध भी बहुत अच्छा रहता है, तो प्रीमियम क्वालिटी का है ना। तो इसमें शॉर्ट एंड सिंपल आपको स्वास्थ्य आयुर्मान में बताना है। ये इसके ये जो कंटेंट वगैरह लिखते हैं ना, वो आप जरूर देखना आपके घर में जो भी आप सामग्री इस्तेमाल करते हैं। तो TFM टोटल फैटी मैटर कितना परसेंट है वो चेक करें। अपने इसमें 70% है, 75% है सॉरी, है ना। और फिर आगे का आखिर का हो गया जबरदस्त समाप्ति। तो जबरदस्त समाप्ति हमें हमेशा मिशन से कनेक्ट करनी है कि अगर हम मिशन पे काम कर रहे हैं, तो फिर हमें पता है कि हमें क्या करना है। जो जिसमें हम बोलते हैं कि मिट्टी बचाओ, जैविक भारत और स्वस्थ भारत। अगर हमारी मिट्टी बचेगी, जो हम खाना उसमें बना रहे हैं या फिर जो हम खा रहे हैं उसमें हमारा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और सभी का फायदा होगा, आने वाली पीढ़ी का भी। तो इसीलिए हम यहाँ पर मैं मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। और